करने आए हैं। और विधानसभा चुनाव में अपना विधायक, अपना बेटा को बना करके आप लोगों ने विधानसभा में घूमने का काम किया। और एक साल में पहला ऐसा अवसर है समंदपुर प्रखंड में, उस सोनी गांव में, कि माननीय विधायक जी मूर्ति और बाबा साहब की मूर्ति का भूमि पूजन करने आए। सवाल यह है कि हम अपने महापुरुषों को स्टैच्यू लगाते हैं, उनका जन्म जयंती मनाते हैं, उनको याद करते हैं, यह सबसे अच्छी बात है। लेकिन हम जब अपने महापुरुषों को हम अगर उनको पूजने लगे, ये सबसे बड़ी बात है। बाबा साहब ऐसा संविधान इन्होंने दिया कि दुनिया के विकसित से विकसित देशों में ऐसा संविधान है। चीन, जापान, अमेरिका, इंग्लैंड जैसे देश हैं, यानी पूरे दुनिया में कोई ऐसा संविधान नहीं है उस देश में जो भारत के संविधान है। और ये बाबा साहब के देन है। आज बाबा साहब की देन है कि हम लोग जैसा व्यक्ति आज मंच पर बोलता है, आज महापुरुषों के जीने और संघर्ष के बारे में समझता है। तो आपसे ये मेरा कहना है कि हमारे समाज में जो भी महापुरुष इस धरती पर जन्म लिए, वो भगवान नहीं बल्कि वो इंसान थे। और हम उन महापुरुषों को बताए हुए रास्ते पर हमको चलना है, उनको याद करना है, और उनको याद करने में हमें ताकत मिलता है। लेकिन अगर हम उनको जिस दिन भगवान मानने लगे तो उनका जो विचार है उस विचार को हम खत्म कर देंगे। तो भगवान में इंसान थे और इंसान ही उनको रहने दिया जाए। और बाबा साहब आज इस गांव में सुनने में रविदास समाज के 50-60 के घर होंगे, 200 वोटर होंगे। लेकिन यहाँ पर हम लोग कौन कौन लोग बैठे हुए हैं? यहाँ छात्री भी बैठे हुए हैं, जादव भी बैठे हुए हैं, साहब परिवार के लोग भी बैठे हुए हैं, हम मुसलमान हैं, हम भी हैं, ठाकुर हैं, मतलब सभी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। यानी बाबा साहब के जो जानने वाले लोग हैं, उनका जो विचार है ये बढ़ रहा है। जैसे हमारे विक्लेश भारती जी को भुला गए, ये लाठी लिए हम आपको पहचान नहीं रहे थे, बड़े बेचारे हमारे चुनाव में मेहनत की है। विक्लेश जी के घर पर भी गए हैं, हम इधर कोन में बरवादी, लेकिन लाठी देकर के नहीं पहचान पा रहे थे। कहने का मतलब यह है कि आज जब जब आपके महापुरुषों के विचारों को जब आप बढ़ते लोग देखेंगे, हाथ तोड़ेंगे, कान काटेंगे, पैर तोड़ेंगे। और आज बाबा साहब के विचार सभी समाज में, सभी लोगों के बीच में आपको बढ़ रहा है। लेकिन यह भी आग्रह करेंगे कि बाबा साहब भले रविदास समाज में जन्मे, लेकिन पूरे हिंदुस्तान, पूरे देश दुनिया विदेशों के लिए उन्होंने जो किया ऐसा मिसाल है कोई नहीं किया। तो ये सभी लोगों का है। तो रविदास समाज के लोगों से भी मैं आग्रह करना चाहता हूँ, बाबा साहब आप ही नहीं है, बाबा साहब सभी के हैं। और उनको एक दायरे में नहीं बांधना है, छोटे दायरे में नहीं बांधना है। बाबा साहब का जो मुकाम है, जो उनका मानने वाले लोग हैं, पूरे दुनिया में मानने वाले लोग हैं। हमको लगता है कि बाबा साहब ऐसा महापुरुष हैं जो पूरे दुनिया में सबसे बेसी मानने और पढ़ने वाले, इनके जो किताब है पढ़ने वाले लोग हैं, इनका मूर्ति पूरे दुनिया में लगा हुआ है। किसी भी महापुरुष के इनका जो जितना पढ़ते हैं लोग, इनके बारे में जो समझते हैं, इनका जो मूर्तियां है पूरे दुनिया में, ऐसा किसी महापुरुष को नहीं। तो स्वाभाविक है जिस विचार से, जिस महापुरुष से लोगों को खतरा रहेगा। यहाँ तो भाई ये भारत, हिंदुस्तान, आज जो सरकार चले, चाहे केंद्र की सरकार चले, चाहे राज्य की सरकार चले, वो जो है गोडसे के नीतियों तो नहीं चलेगा, गोडसे के संविधान तो नहीं चलेगा। बाबा साहब का जो लिखा हुआ संविधान है, भारतीय संविधान, इस पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार चलता है। इसलिए यहाँ गोडसे का विचारधारा नहीं, बल्कि बाबा साहब का विचारधारा आगे बढ़ेगा। स्वाभाविक है इस देश में दो तरह की विचारधारा है, एक गोडसे की विचारधारा को लोग लेकर आगे बढ़ रहे हैं, और हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की विचारधारा को आगे लेकर बढ़ रहे हैं।
स्वाभाविक है कि दोनों विचारधाराओं में टकराव होंगे, लेकिन सही विचारधारा कौन है? ये गांधी जी की हत्या करने वाला का विचारधारा अच्छा हो सकता है? नहीं। इस देश में, ये देश में भले ही रविदास समाज में जन्म हो बाबा साहब, लेकिन पूरे दुनिया और देश के लोगों के लिए जो उन्होंने किया है, उनका जो नुकसान हुआ, उनका जो क्षति हुआ, वो पूरा परिवार मैंने इनके आंदोलन में, संघर्ष में चला गया, लेकिन बाबा साहब के रूप पीछे मुड़ते उन्होंने नहीं देखा। हम किसी से बदला लेना नहीं चाहते हैं, हम बाबा साहब के विचारों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन हम कहना चाहते हैं, आप शुरू करिए अपने गांव से, अपने टोले से, और हमको जो समझदारी है, हमारा जो जानकारी है इस पंचायत, इस गांव के बारे में, आप एकजुट नहीं है। जब एकजुट नहीं रहिएगा तो बाबा साहब या अन्य महापुरुषों के विचारों को आगे आपने बढ़ना पड़ेगा। बाबा साहब के विचार वो है, देश के संविधान वो है कि हमको किसी ताकत से डरने से रोकता है। तो ऐसा पैसा नहीं छपा जो हमें और आपको बाबा साहब के विचार मानने वालों को खरीद दे, ऐसा विचार वाला व्यक्ति हमको बनना है। तो आप समझ लीजिए हम क्या बोले, इसलिए सभी लोगों को एकजुट रहना पड़ेगा। और हम कह रहे हैं कि माननीय आनंद प्रताप देव जी, माननीय विधायक जी, पहला ऐसा विधानसभा का ये गांव है, ये पंचायत है जहां बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के मूर्ति का भूमि पूजन कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं यह गांव अपने कम से कम क्षेत्र में, अपने इलाके में सभी समाज के लोगों को, बैकवर्ड, दलित, आदिवासी समाज के लोगों को बेलबंद करने का प्रयास करे, बाबा साहब के विचारों को आगे बढ़ाने का काम करें। आज हमारे लिए, झारखंड के लिए, उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, और झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा ही बहुजन समाज पार्टी। झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा ही बहुजन समाज पार्टी है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी संतों महापुरुषों की पार्टी है। और आज बहुजन समाज पार्टी है पूरे देश में, दुनिया में संत महापुरुष बहुजन समाज में जितने संत महापुरुष जन्मे हैं, सबको याद करने वाला, चिन्हित करने वाला बहुजन समाज पार्टी है। उसी तरह के झारखंड मुक्ति मोर्चा, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी बहुजन समाज में जन्मे तमाम संतों महापुरुषों को याद करके समय समय पर उनके लिए, उनके नाम पर योजनाओं को, उनके नाम पर जो भी विकास योजना है उसको संचालित करने का काम करते हैं। जैसे हमारे साथी कह रहे थे सुबह जी, शिक्षा के देवी कहे जाने वाली सावित्रीबाई फुले नाम योजना चलाकर जो बेटियां पढ़ नहीं पाती थी, उन बेटियों को पढ़ने का रास्ता साफ करने का काम किया माननीय आनंद प्रताप देव जी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने। तो कोई फर्क नहीं है, हम वही मिशन को लेकर चल रहे हैं, हम वही बाबा साहब के विचारों पर चल रहे हैं, हम यही यहाँ के संतों महापुरुषों को याद करके आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए हमारे समाज में जो कमियां हैं, हमारे समाज में जो कमजोरियां हैं, उन कमजोरियों को आप दुरुस्त करिए। बाबा साहब को अगर टाई लगा लीजिए तो बाबा साहब ने कहेंगे दारू पी लीजिए। बाबा साहब दहेज प्रथा के खिलाफ में संघर्ष उन्होंने किया, उन्होंने शिक्षा के खिलाफ में संघर्ष किया, उन्होंने शराब के खिलाफ में संघर्ष किया। कैसे पढ़िएगा लिखिएगा, पढ़ लिख भी लीजिएगा और दारू पी के आप उड़ाई चलिएगा तो समाज की तरक्की होगा। समाज के विकास जागरूक व्यक्ति करता है, होशो हवास में रहने वाला व्यक्ति करता है। और आज शराब दारू पी करके आप बेहोश रहिएगा तो समाज का विकास नहीं होगा। इसलिए होशो हवास में आप रहिए और अपने समाज को आगे बढ़ाइए और समाज को जोड़ने वाला काम करिए, तभी जाकर के आगे बढ़ेगा। और जब आप आगे बढ़ेंगे, जब अपने संतों महापुरुषों को विचारों को लेकर के आगे बढ़ेंगे तो स्वाभाविक है कि दूसरे विचार वालों के बीच की टकराव होंगे तो होंगे, समाज जब आगे बढ़ेगा तब जाकर के आप आगे बढ़ सकते हैं। हमारे माननीय विधायक जी, चाहे वो सड़क हो, ट्रेन हो, पुलिया हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सभी क्षेत्रों में बेहतर काम कर रहे हैं। 4 साल समय है, 4 साल में माननीय विधायक जी ने प्रण लिया है कि कोई भी पंचायत में, गांव में और कोई भी ऐसा सार्वजनिक काम ना हो जो हमसे छूट जाए, चाहे वो बाबा साहब की मूर्ति हो, चाहे वो सड़क हो, तमाम क्षेत्रों में ये काम कर रहे हैं। और रातों दिन मेहनत करके समाज को कैसे बेहतरीन ओर ले जाएगा, इसके लिए ये प्रयास कर रहे हैं। इन्हीं चंद शब्दों के साथ